हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी समूह में 746 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है, उसी को देखते हुए हमने यूके ट्रिपल एस सी का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आप सभी के लिए शुरू किया है, जिसमें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का लेक्चर नंबर 4। तो दोस्तों, जिसने बाकी के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसी के बाद इस लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के लेक्चर नंबर 4 में। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा था कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन का विभाजन भी किया था, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से सीखा था। तो चलिए, आज के लेक्चर नंबर 4 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राणवायु। प्राणवायु क्या होता है दोस्तों? आज का पहला पॉइंट हमारा है प्राणवायु। प्राणवायु यानी कि सांस, जो हम सांस लेते हैं, यानी कि व्यंजन का उच्चारण, जो व्यंजन है, जितने भी व्यंजन हमने सीखे हैं, व्यंजनों का उच्चारण के समय हमारे मुंह से निकली सांस, जो हमारे मुंह से सांस निकलती है, उसकी मात्रा के आधार पर, यानी कि हमारे मुंह से कम सांस निकल रही है, किसी वो व्यंजन को बोलने में हमारे मुंह से कम सांसें निकलती होगी, किसी व्यंजन को बोलने में हमें ज़्यादा सांस निकलती होगी। तो इसकी मात्रा के आधार पर जो हमने 2 भागों में व्यंजन को विभाजित किया है, एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। यहाँ तक आपको डन हुआ? एक बार फिर से समझते हैं। उच्चारण के समय सांस या वायु की मात्रा के आधार पर, जो हम उच्चारण के समय जो हम सांस लेते हैं या जो वायु हमारी निकलती है, उसकी मात्रा के आधार पर हमने व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया है, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, चलिए अब एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? ध्यान से देखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो इसीलिए आपको ये अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब होता है वायु, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें कम वायु, हमारे मुंह से जो कम वायु निकलती है, ये कम समय हमें लगता है, उनको हम बोलते हैं अल्प प्राण। क्या समझे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से कम वायु निकले, उनको हम बोलते हैं अल्प प्राण व्यंजन। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले हम इन 25 की बात करेंगे। ठीक है, ये हम इनकी हम बात करते हैं पहले। टोटल स्पर्श व्यंजन होते हैं ये 25, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, देखेंगे किस में कम वायु निकल रही है और किस में ज़्यादा निकल रही है। अब आपने बोला देखो, का, खा, ग, घा, ग, च, छा, ज, झा, या। अब आपने यहाँ पे देख लिया होगा, देखो आपने रटना नहीं है, समझ के चलो, समझ के। ठीक है, देखो का बोलने में आपके मुंह से थोड़ा कम वायु निकल रही होगी। देखो का, खा में ज़्यादा निकल रही है, गा में फिर कम निकली होगी, घा में ज़्यादा, फिर गा में कम। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे सभी में ऐसा हो रहा है। ये सभी वर्ग में हम देख रहे हैं, इनको हम नंबर दे देते 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमने इनको 5 वर्ग में डिवाइड कर दिया। पहले वर्ग में हम देखें, देखो का कम आ रही है, खा में ज़्यादा आ रही, ग घा में ज़्यादा आ रही, फिर गा में कम आ रही है। वैसे चा वाले में देखो, चा वर्ग में चा, छा, ज, झा, या। आप खुद से ट्राई करके देखो, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था, दा, धा। हो रहा है ना? अब आपको यहाँ से क्या क्लियर हुआ होगा कि जो दूसरे नंबर वाला है और ये चौथे नंबर वाला है, ये 2 वर्ग में जो है हमारे मुंह से क्या ज़्यादा हवा निकल रही है, ज़्यादा सांस निकल रही है। समझ रहे हो? और कम किस किस में निकल रही है? पहले और तीसरे और 5वें में कम निकल रही है। ये आपने अच्छे से समझ लिया। आप इसको खुद से भी ट्राई करके देखिए। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं। का फिर खा वाले में ज़्यादा आ रही थी, वो हमारा अल्पप्राण नहीं होगा। जिस चीज़ में कम वायु निकले वो अल्पप्राण है ना। तो का, गा और गा। ठीक है, ये 3 आपने यहाँ पे देखे अभी। का वाला ये वर्ग, और खा में तो ज़्यादा आ रही थी, गा में फिर कम आ रही है, फिर घा में ज़्यादा आ रही थी, फिर गा में कम आ रही थी। यानी कि ये सभी में ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये 3 क्या है? अल्प प्राण हो जाएंगे। आप देखो का, खा, ग, घा, गा। तो आप यहाँ पे देखो ना, का और गा और या में इसमें कम आवाज़ आ रही है, और खा और घा में ज़्यादा वायु निकल रही है। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये वाली रो, ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वही मैंने लिखा है। तो का, गा और या, चा, जा और ना, टा, ठा, अणा,
दा, ता, दा, ना, ठीक है। ये चीज़ें जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने यहाँ तक, ये हमारे क्या होगी, सारे अल्प प्राण हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये अंतःस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा। आपने पिछले क्लास में देखा होगा अंतःस्थ व्यंजन ये होते हैं, या, रा, ला, वा। इसमें भी आपके मुंह से कैसी आवाज़ आ रही है, कितनी हवा निकल रही है, आप देखो, या, रा, ला, वा। कम आ रही है, कम आ रही है, नहीं आ रही। अब आप ऊष्म व्यंजन को देखो, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, आप सभी को पता है। इसमें देखो आप, सा, हा, ज़्यादा आ रही है, पर या, र, ल, व कम हवा आ रही है। यानी कि ये जो या, रा, ला वाले अंतःस्थ व्यंजन है, ये भी आपके अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो या, रा, ला, वा है, ये आपके अल्प प्राण में ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, तीन ये है, तीन तीन छः, तीन तिया नौ, तीन चौको 12, तीन पच 15, 15 ये हो गए दोस्तों, और 4 ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 19, ठीक है। 19 आपके अल्प प्राण हो गए, क्लियर हो गया। 19 आपके अल्प प्राण व्यंजन आ चुके हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। क्या बात करेंगे, महाप्राण को समझते हैं। महाप्राण बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजन के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, यानी कि जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह से ज़्यादा वायु निकलती है, ज़्यादा मात्रा में निकलती है, वो हमारे महाप्राण हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, तो किस किस में ज़्यादा वायु आ रही थी, का में तो कम थी, खा, ग, घा, यहाँ कम थी, वैसी चा, छा। तो ये वाला वर्ग जो है, इन 25 की बात करेंगे हम पहले ऊपर के, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ये अंतःस्थ व्यंजन होता है याराला, और ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ग है और ये वाला जो वर्ग है, इसमें जो है ज़्यादा हवा निकल रही है, ठीक है, ज़्यादा सांस निकल रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसके अलावा जो है याराला वाला तो अल्पप्राण है, पर ये जो सा हा, इसमें क्या हो रही है, ज़्यादा सांस निकल रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ऊष्म व्यंजन है, ये भी हमारा महाप्राण हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे महाप्राण में, तो ये जो हो गया खा, घा, छा, झा, ये हो गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये 2 बार लिखा गया है, इसको एक काट देते हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। और यहाँ पे ये देखेंगे, और ये सा हा वाला, ठीक है। अब हम इनको टोटल करते हैं, तो 2 4 6 2 8, 8 ये हो गए, और 4 ये हो गए, ठीक है। तो 8 और 4 12 हो गए, ठीक है। यानी कि 2 अभी छूट गए दोस्तों। 2 कौन से छूटे, देखो, एक एक रो हमने कोई छोड़ दी है, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। तो ता वाली छूट गई, ता, था, यहाँ पे ठा भी है, ठीक है। तो ये फा भा वाली जो है ना, ये वाला छूट गया था वहाँ पे, मैंने टाइपिंग मिस्टेक में, फा भा भी है ना, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है। ये 10 हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन में से ये हमारे क्या हो गए, महाप्राण हो गए 10, और 4 ये है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो 10 और 4 कितने हो गए, 14, ठीक है। तो कल डन हो गए, यहाँ पे महाप्राणों की संख्या कितनी होगी, 14 हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर दें। क्लियर हो गया दोस्तों, महाप्राणों की संख्या 14 होगी, और अल्प प्राणों की संख्या होगी 19। ये हमने अच्छे से यहाँ पे समझ भी लिया है। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, अब हम यहाँ पे जानेंगे व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर 2 भागों में किया गया है। एक है सघोष और एक है अघोष। यानी कि स्वर तंत्रियाँ, जो हमारे गले में स्वर तंत्रियाँ होती है, वोकल कॉर्ड्स जो होती है, उनके कंपन के आधार पर हमने 2 भागों में विभाजित किया है, सघोष और अघोष, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गले में स्वर तंत्रियाँ जो है, उच्चारण के समय इनमें कंपन होता है। हमारे गले में जो स्वर तंत्रियाँ हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, इनमें उच्चारण के समय क्या है, कंपन होता है। तो इनमें जो कंपन अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, इनके आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांटा है। एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इनको अच्छे से समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एडिशनल जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझिएगा। जो पुरुष होते हैं दोस्तों, पुरुष, ठीक है, पुरुष के जो गले में जो वोकल कॉर्ड्स यानी कि स्वर तंत्रियाँ होती है, इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 20 mm, ठीक है। और जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं की जो स्वर तंत्र या वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ होती है, वो होती है 15 mm, ठीक है। तो इसीलिए जो इनकी जो है कम लेंथ होती है,
महिलाओं के 15 mm, इसीलिए इनकी जो आवाज़ आती है वो पतली सी आती है, तेज तेज डायरेक्ट तेज तेज सी आती है, जैसे तलवार की तरह, तलवार की धार की तरह तेज तेज आती है ना, पतली सी। और हम जो पुरुष होते हैं इनकी आवाज़ कैसी आती है, मोटी सी आती है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये लेंथ की वजह से ही होता है, क्योंकि इनके जो वोकल कॉर्ड्स की लेंथ है 20 mm है और इनकी कितनी है 15 mm है। डन। तो चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं सघोष वर्ण की। सघोष वर्ण क्या होता है, अघोष क्या होते हैं। सघोष के बारे में हम पहले सबसे जान लेते हैं अच्छे से, क्या होते हैं सघोष। तो सघोष में क्या होता है दोस्तों, सघोष जिन वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा करते हैं, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। दोस्तों नहीं समझ आया, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं, जब स्वर तंत्रियों में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो है स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन हो, सीधा सीधा जो है, जब हमारे स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन हो, क्या हो, अधिक कंपन हो, तो उसको हम कहेंगे सघोष। समझ रहे हो। और जब कम कंपन हो तो हम उसे कहेंगे अघोष। क्लियर हो गया। सघोष क्या होता है, जब हमारे स्वर तंत्रियों में क्या हो, अधिक कंपन हो, अधिक कंपन सघोष और कम कंपन अघोष। तो समझ लेते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे, आप खुद ही पहचानेंगे यहाँ पे सघोष कौन है और अघोष क्या है। अब आप देखेंगे का, खा, गा, घा, गा, ये देखो, बोल के देखो, अपने गले पे हाथ लगा के देखो, स्वर तंत्रियों में कंपन किस में कम हो रहा है, किस में ज़्यादा। आप देखेंगे चा, छा, जा, झा, या, देखो ट, ठ, डा, ढा, अणा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो दो पहले के दो वर्ग जो आ रहे हैं, इसमें जो क्या हो रहा है, कम कंपन हो रहा है। कैसे हो रहा है, कम कंपन हो रहा होगा। और आप इन तीनों को देखेंगे, गा, घा, गा, इनमें ज़्यादा कंपन हो रहा है। समझ रहे हो। तो यहाँ से जो हम अगर बात करेंगे, यहाँ तक कि स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे, तो ये जो तीन वर्ग है, लास्ट के जो तीन वर्ग हैं, ठीक है, इनमें जो क्या हो रहा है, कंपन अधिक हो रहा है। और इन दोनों में जो पहले के दो वर्ग में क्या हो रहा, कंपन कम हो रहा है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम सघोष में। सघोष में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लास्ट के तीन हैं, ये लास्ट के जो तीन हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। क्लियर हो गए। इनमें क्या हो रहा है, ज़्यादा कंपन हो रहा है। इसके अलावा जो है या, रा, ला, वा और हा, ये भी सघोष में आते हैं। आप इनको भी अगर बोलेंगे तो इनमें भी जो है ज़्यादा क्या आ रही है, कंपन हो रहा है। गले में हाथ लगा कर देखिएगा दोस्तों, या, रा, ला, वा, हा, इनमें जो है स्वर तंत्रियों में ज़्यादा कंपन हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 और 5 ये हो गए, या, रा, ला, वा और हा। हा यहाँ पे नया आ रहा है तो इसको आपने याद रखना अच्छे से। हा भी क्या है, सघोष में आता है। तो 15 ये हो गए, 5 यानी कि 20। तो सघोषों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 20 हो गई। डन हो गया। ये सघोष अच्छे से समझ आ गया। अब हम बात करते हैं अघोष। तो अघोष सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। सघोष क्या थे, वो बाद के थे, तो पहले जो दो वर्ग में आ रहे थे वो क्या थे, अघोष हो जाएंगे। इनमें क्या हो रहा है, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ये नहीं लिख रहे हैं डेफिनेशन, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, मैं सीधा आपको यही बोल दूँ, जिसमें कंपन क्या हो, कम हो, कम हो, सीधी सी बात है, वो अघोष हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे का, खा, कुछ कंपन हो रहा, देखो अपने गले में हाथ लगा कर देखो, का, खा, गा, और फिर गा बोलो, तब आपको पता चलेगा कि गा, घा में कितनी कंपन हो रही है गले में, और का, खा में कुछ नहीं हो रही है। तो ये आपके जो शुरू के दो वर्ग थे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके अलावा जो नीचे के वो बच रहे थे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते थे, सा, सा और हा होते थे। पर ये हा क्या हो गया था, ये हा तो सघोष हो गया था। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे सा हा। ठीक है। तो ये अघोष में क्या हो रहा था, इसमें इसमें ज्यादा कंपन हो रहा था। ठीक है। हा, हा में ज्यादा कंपन हो रहा था, इसलिए ये क्या हो गया था, सघोष हो गया था। पर ये क्या है, सा बोल के देखो, गले में हाथ लगा कर देखो, सा हा। तो हा जब बोलेंगे उसमें ज्यादा कंपन हो रहा, तो ये हा क्या था, ये सघोष में आ चुका है। तो ये तीन ही तो बचे थे यहाँ पे, तो ये तीन यहाँ आ गए। तो आप इनको गिनेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गए, और 3 ये हो गए, 13। यानी कि अघोषों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको डन हुआ। सघोष अघोष आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। इससे पहले जो हमने बात करी थी अल्प प्राण और महाप्राण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट आपके पास पूछा जा सकता है यहाँ से। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एडिशनल जो बता रहा हूँ, ये आपने सीधा अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है अच्छे से। ठीक है। एक होता है दोस्तों क्या,
स्पर्श संघर्षी क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी वो व्यंजन होते हैं जिनमें क्या होता है, हमारी जीभ जो है रगड़ खाएगी। जब आप उनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ क्या रगड़ खाती है। तो स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं चा, छा, जा और झा। ये चार आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें सीधा सा। ठीक है, ये मैंने टाइपिंग में नहीं लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लें। क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आप इनको बोलो, चा को बोल के देखो, चा, तो आपकी जीभ देखो कैसे रगड़ खा रही होगी ऊपर, देखो छा, जा, झा, पीछे की तरफ जा रही होगी रगड़ खाते हुए। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्लियर हो गया, तो इनको नोट कर लें इन चारों को, ये एडिशनल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और है नासिक्य व्यंजन। क्या है, नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन भी पूछा जा सकता है। नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं, तो नासिक्य व्यंजन वो हैं जिनमें आपके मुंह नाक से आवाज़ आती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट वाला वर्ग है, ये डा, या, अणा, ना, मा, इनमें सब में आपकी नाक से आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। ये 5 हमारे नासिक्य व्यंजन हो जाएंगे, इसको भी नोट डाउन अच्छे से कर लो। अब इसके अलावा कुछ और हैं दोस्तों, इसके अलावा जो है दोस्तों एक आपको याद रखना है लुंठित। क्या है, लुंठित, या आप इसको बोल सकते हैं परकंपित। क्या बोलेंगे, परकंपित व्यंजन। देखिए मैं इनको खुद से टाइप कर रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, लुंठित या परकंपित व्यंजन क्या होता है, ये होता है रा। रा यानी कि जो जिसको बोलते हुए जो है जीभ में कंपन होता है, और ये सिर्फ एक ही है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है रा। ठीक है, क्या है, लुंठित या परकंपित व्यंजन रा होता है। जीभ में कंपन, इसको आप ऐसे लिख लें, जीभ में कंपन जब होता है। अब रा को बोल के देखो, देखो रा कैसे कंपन हो रहा है, बोलते हैं ना रा, तो कंपन हो रही जीभ में, तो ये एक ही होता है, तो ये क्या है, रा हो गया, लुंठित परकंपित व्यंजन। डन हो गया। इसके अलावा एक और है दोस्तों, वह है पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, जब जीभ के बगल से, जब वायु क्या है जीभ के बगल से जाती है, और वो एक ही है, क्या, ला। ला, ठीक है, ला, जीभ के बगल से वायु निकलती है तो ला। पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है। ठीक है, डन। डन है यहाँ तक, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटने वाला हिंदी में। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटेगा, इतने डिटेल से हम इसको कर रहे हैं। इसके अलावा एक और है दोस्तों, वो है वर्त्स्य। वर्त्स्य व्यंजन। वर्त्स्य व्यंजन क्या होता है, जब क्या है दंत प्लस दंतमूल, ध्यान ध्यान से सुनिएगा, दंत और दंतमूल से मिलकर बना है। दंतमूल का मतलब होता है मसूड़ा, जो मसूड़ा होता है ना हमारे दांत से थोड़ा पीछे, ठीक है, वो होता है। तो जब जिनका उच्चारण करते समय क्या है, हमारी जीभ जो है दांत और मसूड़ों को टच करती है, उनको बोलते हैं वर्त्स्य व्यंजन। ठीक है, वर्त्स्य व्यंजन क्या क्या है, ये सा, रा और ला, तीनों को याद रख लें। ठीक है, आपने सीधा लिखना है इनको, वर्त्स्य, इसके अलावा आगे ये और इन तीनों को। कि वर्त्स्य क्या होते हैं, मैं जो समझा रहा हूँ वो क्या कह रहे हैं, जब हमारी जीभ के है दांतों को और मसूड़ों को टच करती है, तो बोल के देखो, सा, कहाँ कर रही है हमारी जीभ टच, देखो सा कर रही है ना मसूड़ों को टच, और दांतों को भी, रा और ला कर रही है, तो ये हमारे वर्त्स्य व्यंजन हो जाएंगे। डन हो गया दोस्तों, कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल भी। और लास्ट है जो आज का यहाँ पे, वो है यहाँ पे दंत प्लस ओष्ठ। दंत और ओष्ठ से मिलकर बनता है दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ बनता है जो है वा और फा। ठीक है, दांत और ओंठों से मिलकर बनता है वा और फा, आपको याद रखना है वा और फा। ठीक है, इनको दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। डन है, तो इतने आपको याद रखने हैं दोस्तों। इस आज हमारा जो है ये वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्वर व्यंजन में जितनी भी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल से समझ ली है, और आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज जो हमने यहाँ पे सीखा दोस्तों, वोकल कोड्स के हिसाब से सघोष, अघोष, और यहाँ पे जो है प्राण वायु के आधार पर हमने अल्प प्राण, महाप्राण, और जो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपका जो है वर्ण विचार में कुछ भी नहीं छूटता है। 4 लेक्चर में हमने ये कंप्लीट किया है। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस 4 लेक्चर में हमने जो भी सीखे हैं
उसके आधार पर जितने भी अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं हिंदी के क्वेश्चन, इन 4 जो लेक्चर हमने लिए, ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर मैं आपका टेस्ट लूँगा। यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपका टेस्ट होने वाला है, जितने भी हमने इन 4 लेक्चर में सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी से आपका जो हमारा जो टारगेट है ना यूके ट्रिपल एस सी में 20 में से 20 का है दोस्तों। और इसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपको बताया जा रहा है, इसके आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन करिएगा बार बार, कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। 20 में से 20 आने से कोई नहीं रोकने वाला। अभी तो दोस्तों वर्ण विचार करा, अभी आप चलो संधि समास कुछ भी आपका कहीं से भी कोई भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैक्सिमम शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों सिर्फ शेयर करना है आपको। सबसे जो है अच्छी, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, आपको लग रहा है बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री कोर्स चलाया जा रहा है आप सभी के लिए, तो आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं मेरी भी, सिर्फ शेयर करके। ठीक है, तो जो लोग पेड कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं को देखते हुए मैंने ये कोर्स शुरू करा है। तो प्लीज़ आप जो इसको मैक्सिमम शेयर करें। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड में जो पेड कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उन तक ये कोर्स ज़रूर पहुँचे और वो अपनी इस बार जो यूके ट्रिपल एस सी में सिलेक्शन ज़रूर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका सक्सेस और हमारी सक्सेस है। ठीक है, चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका टेस्ट होगा हिंदी का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।